नमस्कार दोस्तों, लेवल 11 ब्लैक इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट 15 मूव्स वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। उसने खेला है फर्स्ट मूव में D3 में 11th लेवल पर ब्लैक से क्रेजी बिशप ऐप जो कि मैंने प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करी है, उसमें मैं फर्स्ट 15 मूव्स खेल रहा हूँ। QD2 खेला है उसने, ये उसका गलत मूव है क्योंकि इसकी वजह से उसका बिशप बाहर नहीं आ पाएगा, तो मैं खेलूंगा D5। QC3 खेला है उसने, तो मेरे E5 पॉन पर अटैक है, तो मैं यहाँ पर खेलूंगा NC6। अब जैसा कि आप देख रहे हैं उसके लिए A3 खेलना कंपलसरी है। ओके, उसने A3 के बदले ND2 खेल दिया कि जिसकी मदद से अगर मैं यहाँ पर बिशप B4 खेलकर उसकी क्वीन को पिन करता तो पीछे मुझे कुछ फ़ायदा हो सकता था, क्योंकि क्वीन वो मूव नहीं कर पाता, उसको चेक हो जाता। तो अब उसने इनडायरेक्टली ND2 खेलकर इस अटैक को आने से रोक दिया है। तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा NF6। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, स्टार्टिंग की 10 से 15 चाल में आपको सारे पीसेस बाहर निकाल कर खेलना चाहिए, किसी एक साइड कैसलिंग करना चाहिए, और जनरली अगर आपको रुक्स के लिए कोई ओपन फाइल या हाफ ओपन फाइल ना मिले तो आप इसको, मैं चाह रहा हूँ फ़िलहाल यहीं पर रखना बिशप E7। अगर रुक्स के लिए आपको ओपन फाइल ना मिले तो ऐसे केस में आप उनको सेंटर फाइल्स पर रख सकते हैं। अब उसने F4 खेला है, तो अब मेरे पॉन पर 2 अटैक है। तो अब मैं अगर यहाँ पर बिशप D6 खेलूँगा तो वो कहीं ना कहीं गलत मूव होगा। भले मैं सपोर्ट देकर उस पॉन को बचा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर खेलूँगा E क्रॉस F4। मैं यहाँ पर उस पॉन को कैप्चर कर लूँगा। जब भी अटैक आता है तो मेरे चेस प्रिंसिपल्स वाली जो प्लेलिस्ट है मेरी यूट्यूब चैनल पर, बेसिक प्रिंसिपल्स में आपको वहाँ मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है इफ़ एनी अटैक कम्स। तो अब उसने खेला है RB1, तो मैं यहाँ पर एक पॉन अप हो सकता हूँ, तो मैं खेलूँगा F क्रॉस G3। उसने खेला है बिशप G2, तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा, मैं सोच रहा हूँ एक और पॉन आगे मार दूँ, बिकॉज उसके 2 पीस बाहर है, मेरे 3 पीस बाहर है। नहीं, उसके भी 3 पीस बाहर है, नाइट बिशप एंड क्वीन। तो मैं खेल सकता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं G क्रॉस H2 भी कैप्चर करूँ। जनरली इसको गैम्बिट कहा जाता है, या सेक्रीफाइस तब माना जाएगा जब कुछ एडवांटेज गेन हो। तो चूंकि ये इरेगुलर ओपनिंग से शुरुआत हुई थी, तो ऐसे केस में हमको इस तरह के जो भी गैम्बिट्स आते हैं, पॉन सेक्रीफाइस आते हैं, उनको बहुत ही सोच समझकर एक्सेप्ट करना है। तो मैं यहाँ पर खेलूँगा बिशप E6। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि किंग साइड जो है मेरी, वो ओपन हो जाएगी, क्योंकि जो उसके पॉन्स हैं, N क्रॉस H2 खेला उसने, F फाइल, G फाइल एंड H फाइल, ये तीनों फाइलें वाइट के लिए हाफ ओपन फाइलें हैं। तो अगर मैं यहाँ पर किंग साइड कैसलिंग करूँगा तो मेरे लिए ये खतरे से खाली नहीं होगा, उसकी क्वीन भी बाहर है। तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा QD6। अब मुझे लॉन्ग कैसल के लिए तैयारी करना है। उसने खेला है नाइट DF1।
अगर वो एच वाला नाइट वहाँ जाता तो उसको हम कहते हैं NH-F1। सबसे पहले देख लिया जाए कितने मूव्स हुए हैं। तो अभी तो ये 11th मूव ही है। तो मैं अब यहाँ पर खेलना चाहूँगा लॉन्ग कैसल। देखे वो क्या खेलता है। उसने खेला है RA1। तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा RH-E8 खेलूँगा मैं यहाँ पर। उसका किंग सेंटर में है, उसने खेला है A4। तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा बिशप F5 खेलता हूँ मैं इधर। उसने खेला है A5। तो अब मैं यहाँ पर खेलूँगा A6। मैं चाहता हूँ कि ये पॉन अब ज़्यादा आगे ना आए, जो मेरे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम कर सकता है। उसने खेला है बिशप G5। तो मैं खेलूँगा यहाँ पर H6। मैं चाहूँगा उसके बिशप पर अटैक करना। उसने खेला है बिशप D2। अब मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर G5। उसने खेला है नाइट F3। एक बार और देख लिया जाए कितने मूव्स हुए हैं। ओहो, हम तो 17 मूव तक खेल लिया हमने, जबकि हमारा प्रोजेक्ट 15 मूव तक खेलने का था। तो ये उसका 17th मूव था, नाइट F3। तो यहाँ पर अब मैं खेलना स्टॉप करूँगा। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर चार्ट मैंने बनाया हुआ है, मैं यहाँ पर उसमें अब टिक करूँगा। कल मुझे एक फीडबैक मिला है और एक सुझाव मिला है कि मैं कुछ वीडियोस इंग्लिश में बनाऊं और कुछ वीडियोस में हिंदी में बनाऊं। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, कि मैं यहाँ पर वाइट से अगर कोई भी गेम खेलूँगा, चाहे वो फर्स्ट 15 मूव्स हो या पूरा गेम हो, वो मैं उन वीडियोस को इंग्लिश में बनाऊँगा। और ब्लैक से मैं जो भी गेम खेलूँगा उसको मैं हिंदी में बनाऊँगा, ताकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी के लिए अच्छा हो जाए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।